जय श्री माधव। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बड़े भूकंप पर भविष्यमालिका की भविष्यवाणियाँ। भविष्यमालिका एक पवित्र ग्रंथ है जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इसे लगभग 600 साल पहले पंचसखा द्वारा लिखा गया था और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था और इसमें परिवर्तन के समय दुनिया भर में लगातार भूकंप आने की भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो अब एक वास्तविकता है। इस दिव्य धर्म ग्रंथ में आने वाले समय के बारे में चेतावनी देने और मानवता को मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं। भविष्य मालिका में भूकंप का उल्लेख उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अनेक स्थानों पर भूकंप आएंगे जिससे जीवों के घरों और आश्रयों का नाश होगा। पृथ्वी पर भीषण गर्मी पड़ेगी। कफ, वात एवं पित्त से संबंधी विकार बढ़ जाएंगे। स्थलमंडल से ऊर्जा के अचानक निकलने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होगी जो पृथ्वी की सतह को हिला देगी। इन तरंगों को भूकंप या स्थल कंपन कहा जाता है। इनकी तीव्रता कमजोर से अत्यंत तीव्र तक हो सकती है, जो वस्तुओं और लोगों को हवा में उछाल सकती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है और पूरे क्षेत्र को विनष्ट कर सकती है। 2024 में तुर्की में आया भूकंप इस बात का उदाहरण है कि यह कितना विनाशकारी हो सकता है। भूकंप के मुख्य कारणों में भूगर्भीय दरारें, ज्वालामुखी भूसंकलन और अन्य प्राकृतिक गतिविधियां शामिल हैं। खनन और परमाणु हथियारों के परीक्षण जैसी मानवजनित गतिविधियां भी इन्हें शुरू कर सकती हैं। भूकंप से सुनामी या बाढ़ आ सकती है। समुद्र या महासागर में भूकंप से बड़ी लहरें उठ सकती हैं जो हजारों किलोमीटर तक जाती हैं। ये लहरें घातक सुनामी का कारण बन सकती हैं। इससे बांधों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ सकती है जो फिर से घातक हो सकती है। भविष्यमालिका से उपरोक्त पंक्तियों की भविष्यवाणी करने वाले श्लोक। उपरोक्त पंक्तियों का अनुवाद करें तो राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी, जबकि अंग बिहार, बंगाल, कलिंग, ओडिशा और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात भूकंप से कांप उठेगा। भविष्यमालिका में विभिन्न श्लोक आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। नीचे कुछ भविष्यवाणियाँ दी गई हैं वर्तमान समय के बारे में। तो अंतरिक्ष से अनाहत नाद और ओमकार ध्वनि सुनाई देगी। तीनों लोक को कंपन करेगा। बार बार भूकंप आएंगे। अग्नि की देवी हिंगुला 7 महान महाद्वीपों में यात्रा करेगी। जंगलों और शहरों में आग लग जाएगी। ज्वालामुखी फटेगा। ठीक यही अभी हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर बार बार जो है आने वाले भूकंपों के कारण हिमालय कांपने लगेगा। पेड़ और घर बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाएंगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी चली जाएंगी और देशों में मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। माघ सप्तमी से दिन रे भूकंपी दे दिन रे थावे थावे से भागवत होई वसन सारे विख्यात। उपरोक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि माघ मास की सप्तमी तिथि को भूकंप आएगा और भागवत महापुराण का पाठ सर्वत्र प्रचलित हो जाएगा, यानी कि जनवरी अप्रोक्स 22 जनवरी या 23 जनवरी के आसपास, क्योंकि उस टाइम जो है वो माघ की सप्तमी होती है। इसका मतलब यह है कि जब पातालोक में वासुकी नाग राजा अपना सिर हिलाएगा तो ब्रह्मांड 3 बार कांपेगा। वासुकी का सिर हिलाना एक ब्रह्मांडीय घटना का प्रतीक है जो इन झटकों का कारण बनेगा। रिएक्टर स्केल पर 16 से 18 की तीव्रता वाले 3 बड़े भूकंप धरती की नींव हिला देंगे। बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाएंगी और दुनिया में भारी तबाही मचेगी। इसके बाद धरती की धुरी काफ़ी हद तक बदल जाएगी। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों की स्थिति बदल जाएगी। सूरज पश्चिम में उगेगा और पूर्व में अस्त होगा। एक ही दिन में दिल्ली से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, चीन, हांगकांग, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड तक अरबों लोग प्रभावित होंगे। भविष्यमालिका के ये श्लोक संभावित प्रकृति आपदाओं के बारे में चेतावनी है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी और भविष्य। हजारों पवित्र ग्रंथों का संग्रह है भविष्यमालिका, जो छंदों में लिखे गए हैं, जिन्हें सटीक रूप से समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य यह साबित करता है कि 600 साल पहले जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो हो रही है। हर घटना आपस में जुड़ी हुई है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और नुकसान भी कर रहे हैं, और यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारी विनाश होगा। पृथ्वी से अधर्म को खत्म करने के लिए सभी पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष उग्र हो जाएंगे। ईश्वरीय और ईश्वरीय हस्तक्षेप सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा और शांति वापस लाएगा।
क्या भूकंप बार बार आएंगे? ग्रीस के सैटोर्नी में 2 सप्ताह में 12,000 से अधिक भूकंप आए और आइसलैंड में 2,000 से अधिक भूकंप आए। ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना, भूस्खलन, वृद्धि और पृथ्वी के केंद्र में हलचल जैसी कुछ घटनाएं खतरे की घंटी है। आने वाले वर्ष बहुत अशांत होंगे। बाढ़, बर्फबारी, हिमस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, असहनीय गर्मी की लहरों में वृद्धि अपरिहार्य। प्रकृति अपनी शांति बहाल करेगी और ये घटनाएं पृथ्वी को साफ करने के साधन होंगी। क्या पालना किया जाना चाहिए? तो पालना करके आप स्वयं को तथा अपने परिवार को आने वाली चुनौतियों के समय से बचा सकते हैं। तो इसमें आपको करना है कि मांसाहार का त्याग करना, नशा न करना, अवैध संबंधों से दूर रहना, सत्य के मार्ग पर चलना, परम शक्ति के प्रति समर्पण करना और मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भविष्य मालिका में वर्णित निम्नलिखित आचरणों का पालन करना चाहिए। त्रिसंध्या करनी चाहिए, माधव नाम जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापठन का पारायण करना चाहिए। आने वाली चुनौतियों का सामना करने का यही एकमात्र तरीका है। और अंतिम सत्य यह है कि अकेले मानव प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे और केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही कठिन समय को पार कर स्वर्णिम युग में कदम रख सकेंगे। जय श्री माधव।